एक कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। जय सिया राम दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश एकलव्य विद्याग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। रामायण, जिसका नाम सुनते ही हमारे शरीर के कण कण, अणु अणु, परमाणु परमाणु, रोम रोम रोमांचित हो जाता है। रामायण एक ऐसे महाकाव्य है जो समय की सीमा को पार कर गया, समय के पास को लांघ गया और जन जन में कंठहार हो गया। रामायण हजारों बार सुनने के बाद अगर कोई राम का किस्सा छोड़ देता है तो हम चुपचाप सुनने लगते हैं और मन नहीं भरता है। वाल्मीकि रामायण से तुलसीदास के रामचरितमानस तक रामायण की शैली बदल गई पर भाव नहीं बदला। रामायण आज भी प्रासंगिक है क्योंकि इसके भाव में तटस्थता है, न्यूट्रलिटी है। यह बहुत साहस का काम है विलन के भीतर वीरत्व और मर्यादा को बखान करना। रामायण में जहां हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उच्च गुण कर्मों का बखान करते हैं तो रावण के पांडित्य का भी। सीता को सती बताया गया है तो मंदोदरी के निष्ठा का बखान, राम लक्ष्मण के भ्रातृत्व प्रेम का बखान है तो कुंभकर्ण रावण के भाई प्रेम का। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि अगर मैं दूसरी बार कभी जन्म लूं तो इस भारत में लूं और सबसे प्रथम मैं सनातन धर्म में लूं, हिंदू धर्म में लूं, क्योंकि मैं ये कह सकूं, मोरो मन अब अति विश्वासा, मोरो मन अब अति विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। मोरो मन अब अति विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज मैं एक ऐसे वीर, ऐसे बलशाली के बारे में बातें करूंगा जिसका आदर महाभारत के कर्ण जैसा प्राप्त है। कर्ण जानता था कि वह असत की तरफ है, फिर भी वह अपनी मित्रता निभाने के लिए हर संकट यानी मरना स्वीकार किया, लेकिन मित्रता को नहीं छोड़ पाया। रामायण में भी एक ऐसा वीर था जो रावण का पुत्र था। वह जानता था कि राम और लक्ष्मण भगवान के अवतार हैं, फिर भी पिता की मर्यादा रखने के लिए वह मरना पर स्वीकार किया, लेकिन पिता से विमुख नहीं हुआ। वह कौन था वह वीर जो जन्म लेने पर रोया तो मेघों की गर्जना सुनाई दी और जिसे मेघनाथ कहा गया, जिसने देवराज इंद्र को हराकर इंद्रजीत कहलाया, जिसे स्वयं भगवान ब्रह्मा से अविजित रहने का वरदान था। एक ऐसा अकेला वीर जिसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपास्त्र और वैष्णवास्त्र तीनों प्राप्त था। दोस्तों, प्यार किए बिना कोई संपूर्ण कैसे हो सकता है? योद्धा वही जो हजारों को मार गिराए और एक नैनों का एक तीर भी न सह पाए। मेघनाथ को भी शेषनाग की पुत्री सुलोचना से प्यार हो जाता है। इस जगह मुझे राष्ट्र कवि रचित उर्वशी की वो पंक्तियां याद आती है जो पूर्वा उर्वशी से कहते हैं, मर्त मानव के विजय का तुर्ज हूं मैं, मर्त मानव के विजय का तुर्ज हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूरज हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूरज हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूं। पर न जाने क्या बात है, पर न जाने क्या बात है, इंद्र के आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें फैलाकर जो खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, फूल के आगे वही जो असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग, बच पर धर शीश मरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग, बच पर धर शीश मरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं।
मेघनाथ जब तक जिया सुलोचना के प्रति वफादार रहा, उसे प्रेसी की तरह हमेशा प्यार किया। राक्षस कुल में होते हुए भी उसने देवताओं जैसी प्रतिबद्धता और वफादारी का सबूत दिया। मेघनाथ को यह आभास था कि राम कोई साधारण वीर नहीं है, वह स्वयं साक्षात भगवान है। इसलिए वह अपने पिता रावण को बार बार समझाता है कि सीता को वह वापस कर दे और जाकर राम से माफी मांग ले, पर रावण उसे कायर कहकर उपहास उड़ाते हैं। मेघनाथ जान चुका था कि इस युद्ध में उसकी हार निश्चित है, फिर भी वह अपने पिता का मान मर्यादा रखने के लिए मरना स्वीकार करता है। याद कीजिए रामानंद सागर के रामायण का वह अंश जो रंगभूमि में गाया गया। प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मातृचरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे। पर यदि कर्तव्य विमुख होगा, जीने का लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। मर कर ही सही पितु के आगे, बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य निभे बलिदानों से। दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई उसको रोक नहीं पाया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।